सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूसेन पेटल्स की मदद से शियाओ और उसके साथियों पर अटैक कर रहा था। वो सभी अपने अपनी पावर से उन पेटल से बच रहे थे जो काफी ज्यादा शार्प थी कि नाव उनसे बच नहीं पाया और वो घायल होकर नीचे गिरने लगा था, पर शियाओ ने उसे बचा लिया। यूसेन इमोर्टल एनर्जी की प्रैक्टिस करने की वजह से काफी पावरफुल था, इसीलिए वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। शियाओ ने अपनी पूरी पावर से उसके पेटल्स अटैक को रोका था, जिससे वो इविल नेस्ट की बाउंड्री को पार कर गए थे जहां उन्हें कोई खतरा नहीं था, जिससे यूसेन वापस चला गया था। शियाओ इमोर्टलिटी को हासिल करना चाहता था, पर इसका कोई फिक्स्ड कल्टिवेशन मेथड नहीं था। ड्रैगन प्रिंसेस ने उसे 10 क्राउन किंग के बारे में बताया, जिसने डिवाइन हर्ब से फाउंडेशन बनाकर इमोर्टलिटी हासिल की थी, जिससे अब शियाओ भी एक मिरेकल मेडिसिन हर्ब को ढूंढना चाहता था कि नाव और बाकी लोग वहां से निकल गए थे। मर्चेंट लुई, लुओ दाओ और लेन इशेंग भी उससे अलग होने वाले थे, पर जाने से पहले लुई ने उसे बताया कि अगर तुम इमोर्टलिटी के लिए मेडिसिन हर्ब को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें किंगलिंग रियल्म में जाना चाहिए। फिर अब हम एशियन इमोर्टल के किंगलिंग सिटी का सीन देखते हैं, जो किंगलिंग रियल्म में लोकेटेड थी। वहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। शियाओ भी वहाँ आ गया था, पर तभी कुछ डार्क सोल्जर एक कॉफिन को लेकर वहाँ से गुजरते हैं। शियाओ समझ जाता है कि वो हडेस यानी पाताल लोक के सोल्जर्स हैं, जो हेल सेक्ट से थे। वो किंगलिंग शहर की फेमस रेस्टोरेंट बाजेन में जाते हैं। उनके उतरते ही वो कॉफिन खुल जाता है और उसके अंदर से डार्क स्मोक निकलने लगता है और एक व्यक्ति बाहर आता है जो हेल कबीले का सेकंड अंडरग्राउंड जनरल था। वो एक एशियन मास्टर भी था जो डिवाइन फ्लेम रियल्म में होता है। वहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद लोग बातें करते हैं कि मैंने इस सेकंड जनरल के बारे में काफी कुछ सुना है। ये इस दुनिया में मानसिक रूप से अजय है और इसने अपने जीवन काल में कई सारे पीढ़ियों के लोगों को मारा है। वो सेकंड जनरल तेजी से रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है। वहीं अब हमें फेरियूजन को दिखाया जाता है जो किंगी के रूप में थी। उसके पास वहाँ इमोर्टल पैलेस का सेकंड जनरल मौजूद था जो उससे इंफॉर्मेशन मांगने आए थे। किंगी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने हर जगह खबर फैला रखी है कि जो कोई भी हुआंग यानी शियाओ की खबर लाकर देगा उसे इमोर्टल पैलेस के द्वारा इनाम दिया जाएगा। इमोर्टल पैलेस का सेकंड जनरल किंगी से कहता है कि हुआंग का ये मामला काफी गोपनीय है। मैंने यहाँ चारों तरफ आइसोलेटेड वॉल्स को क्रिएट कर रखा है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारी बातों को ना सुन सके। किंगी कहती है कि तुमने विशेष रूप से मुझे खोजा, क्या तुम्हें फेरियूचन ने मुझे ढूंढने की गाइडेंस दी थी जो तुम यहाँ मेरे पास आए, और वो खुद यहाँ क्यों नहीं आई? किंगी जानबूझकर उनसे ये सब बातें कह रही थी ताकि उन्हें उस पर शक न हो। सेकंड जनरल उसे कहता है कि फेरियूचन काफी स्मार्ट आइसनो फेरी है, वो अभी एकांत में कल्टिवेशन कर रही है। तभी किंगी की नजर शियाओ पर पड़ जाती है जो भी रेस्टोरेंट में आ रहा था। वो जनरल से कहती है कि मैं अभी बाहर टहलने जा रही हूँ, इसीलिए तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। शियाओ स्टेयर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी किंगी भी वहाँ जाती है, पर वो शियाओ से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे इमोर्टल पैलेस को पता चल सकता था कि वो शियाओ है। इसीलिए वो चालाकी से अपने एयरपिन को नीचे सीढ़ियों पर गिरा देती है जो शियाओ के आगे जाकर गिरता है। किंगी उसे ना पहचानने का नाटक करती है और बोलती है कि सर, मेरी कोई चीज नीचे गिर गई है, क्या आप इसे उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? शियाओ मुस्कुराने लगता है। वो भी समझ गया था कि उसने उसे पहचान लिया है, पर वो ना पहचानने का नाटक कर रही है। वो उस एयरपिन को उठा लेता है और वो किंगी से कहता है कि तुम एक फेरी की तरह काफी चार्मिंग यानी आकर्षक हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो उस एयरपिन को ऊपर लाकर किंगी को दे देता है। किंगी उसे थैंक्स कहती है और उसके पास से आगे निकल जाती है। शियाओ सोचता है कि यह जानबूझकर मुझसे मिलने आई, फिर भी मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह मुझे अपनी आइडेंटिटी को छिपाने को कह रही है। वास्तव में किंगी यहाँ मौजूद है, इसीलिए इस रेस्टोरेंट में देखने लायक कुछ अच्छा होगा। शियाओ अब वहाँ एक टेबल पर बैठकर डिनर करने लगता है। वो किंगी की टेबल के सामने बैठा हुआ था जहाँ से वो किंगी को घूर रहा था। किंगी को ये पता था, पर इससे इमोर्टल पैलेस के लोग परेशानी क्रिएट कर सकते थे, इसलिए वो चालाकी से उसे इस तरफ देखने से मना करती है। तो शियाओ तुरंत उस पर से अपनी नजर हटा लेता है और सोचता है कि मैंने किंगी के एयरपिन पर अपनी सिनेस्थिया सील को छोड़ा था, और वो उस एयरपिन पर लगी हुई सील को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि शियाओ ने जब एयरपिन को उठाया था तो
तो उसमें एक सील छोड़ी थी जिससे वो किंग की इमोर्टल पैलेस के साथ बातचीत को सुन सकता था। किंग इमोर्टल पैलेस के सेकंड जनरल से कहती है कि आपने अभी कहा कि आप वहां की गिरफ्तारी के लिए एक इनाम जारी करना चाहते हो। तो जनरल कहता है कि यह बात बिल्कुल सही है, इस बार उस वांग के लिए जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। किंग कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे इमोर्टल पैलेस का उत्तराधिकारी डी चोंग वांग से हार गया था। शियाओ को भी वो बातें याद आने लगती है जब उसने डी चोंग को हराया था। वो सोचता है कि किंग मेरे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वाकई मेरी वाइफ काफी चालाक है। किंग जनरल से पूछती है कि क्या आप इस बार किसी और पावरफुल इंसान को उसे मारने के लिए भेजने वाले हो। तो सेकंड जनरल कहता है कि हमारे लॉर्ड डी चोंग का डिवाइन फिर से अब जुड़ चुका है और वो इमोर्टलिटी की कल्टिवेशन कर रहे हैं जिससे वो दुनिया में अनबीटेबल बन जाएंगे और वो वक्त हुआंग से बदला लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। जब वो हुआंग को मारेंगे तब वो अपनी पिछली शर्म को भी धो पाएंगे। इसीलिए हुआंग को मारने के लिए हमें किसी और पावरफुल पर्सन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ इमोर्टल पैलेस का एक और आदमी मौजूद था जो किंग से कहती है कि मिस आप कुछ नहीं जानती, हमारे पैलेस के एल्डर ने हुआंग की खबर के लिए रिवार्ड रखे हैं। एक बार हमें हुआंग के बारे में पता चल गया तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे और जो कोई भी हुआंग के बारे में सुराग प्रदान करने की क्षमता रखता है उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। इसीलिए लालच में लोग कुछ भी कर सकते हैं। किंग बोलती है कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो कोई भी तुम्हें हुआंग की इन्फॉर्मेशन देगा तुम सिर्फ न केवल उसे रिवार्ड दोगे बल्कि वो तुम्हारे एल्डर को भी देखने में सक्षम होगा क्योंकि वो ही उसे मौत के घाट उतारेंगे और इस तरह तुम बिना कोई ट्रेजर दिए हुआंग को ढूंढ पाओगे। तो इमोर्टल पैलेस का जनरल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। किंग कहती है कि हुआंग को पकड़ना आसान नहीं है, उसे एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है और वो भेष बदलने में भी काफी माहिर है और यहाँ तक कि इस बाजियन रेस्टोरेंट में भी मुझे डर है कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। शियाओ सोचता है कि मैं खुद को एक खबरी शो करके इन इमोर्टल पैलेस के लोगों को बेवकूफ बनाकर इससे ट्रेजर लूट सकता हूँ। इसीलिए अब खेल खेलने की बारी मेरी होगी। और इमोर्टल पैलेस के उन लोगों के पास जाकर कहता है कि क्या तुम इमोर्टल पैलेस से हो। मैंने परसों तुम्हारे कुछ लोगों को देखा जो सभी को बता रहे थे कि तुम वांग को ढूंढने वाले को गिफ्ट दे रहे हो और मैं जानता हूँ कि वांग कहाँ छिपा हुआ है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। हेल सेक्ट का सेकंड जनरल भी उनकी बातों को सुन रहा था। इमोर्टल पैलेस का जनरल शियाओ से कहता है कि तुम कैसे जानते हो कि वांग कहाँ है। शियाओ एटीट्यूड के साथ उन्हें बताता है कि क्या तुम मुझे कोई मामूली इंसान समझ रहे हो जो तुम मुझे इतनी नीची दृष्टि से देखते हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि वहाँ कहाँ है तो मेरे लिए जल्दी से 100 होली मेडिसिन लेकर आओ और 10 डेमी गॉड मेडिसिन भी लेकर आना। अगर माल में थोड़ी सी भी कमी हुई तो मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो इमोर्टल पैलेस का और दूसरा डिसेबल कहता है कि यंग फ्रेंड तुम एक शेर की तरह हो जिसने लालच में अपना मुंह पूरा खोल लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इतने सारे रिवार्ड देंगे जो तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। वाकई तुम काफी साहसी हो जो इमोर्टल पैलेस के सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो। किंग शियाओ का बर्ताव देखकर मुस्कुराने लग जाती है। शियाओ ने कहता है कि तुम अपने लॉर्ड की बातों को अनदेखा कर रहे हो। तुमने ही कहा था कि वो खुद आकर मुझे रिवार्ड देंगे, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रहे हो। वाकई तुम काफी साहसी हो। तो इससे इमोर्टल पैलेस के दोनों डिसेबल परेशान हुए सोचने लगते हैं कि हमने वादा किया है कि हम इंफॉर्मेशन देने वाले को रिवार्ड देंगे, पर एक बार रिवार्ड देने के बाद हम इसका पीछा करेंगे और उन सभी मेडिसिन को वापस हासिल कर लेंगे। और वो शियाओ से पूछते हैं कि हमें बताओ कि वांग कहाँ है, हम तुम्हें बाद में सारी मेडिसिन दे देंगे क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन मौजूद नहीं है और तुम भी जानते हो कि एक साथ इतनी सारी मेडिसिन को रखना कितना मुश्किल होता है। शियाओ बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों में लालच का भाव दिख रहा है, लगता है कि तुम दोनों ईमानदार नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है तो हेल सेक्ट का सेकंड जनरल भी शियाओ के सामने आ जाता है और से कहता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सच निकली तो हम हेल सेक्ट के लोग तुमने जो कुछ भी मांगा है उसकी आधी क्वांटिटी तुम्हें देने को तैयार है। मैं हेल डीमन सेक्ट का सेकंड जनरल हूँ और मुझे सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। हम भी इमोर्टल पैलेस के साथ ही जुड़े हुए है। तो इमोर्टल पैलेस का जनरल शियाओ से बोलता है कि यह बिल्कुल सच कह रहा है। शियाओ उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हुआंग को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हो, पर मुझे डर है कि अगर वो
जिंदा बच गया तो तुमसे बदला लेगा, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आधे इंग्रेडिएंट में ही डील को फाइनल कर लेता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। इमोर्टल पैलेस के लोग शियाओ को सारी मेडिसिन दे देते हैं। शियाओ ने रख लेता है। इमोर्टल पैलेस का डिसिबल कहता है कि तुम्हारे द्वारा हुआंग की दी हुई जानकारी अगर गलत निकली तो इस प्रेशियस मेडिसिन को लेने की वजह से तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। शियाओ कहता है कि तुम पहले मुझे रिवार्ड के तौर पर दे रहे थे, पर अब ऐसा लगता है कि एक बार तुम्हें हुआंग की इन्फॉर्मेशन देने के बाद तुम मुझे मार दोगे और मेरे सारे ट्रेजर छीन लोगे। किंग मुस्कुरा रही थी क्योंकि शियाओ काफी चालाकी के साथ उनसे गेम खेल रहा था। इमोर्टल पैलेस का जनरल शियाओ से कहता है कि ब्रदर, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा इमोर्टल पैलेस ऐसा नहीं है जो लोगों को पीछे से मार डाले। शियाओ वहीं बैठ जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि मैं हुआंग की इन्फॉर्मेशन केवल तुम्हारे इमोर्टल पैलेस के यंग मास्टर को ही दूंगा। तो इससे वो इमोर्टल पैलेस का जनरल काफी गुस्सा हुआ कहता है कि क्या तुम हमें चिढ़ा रहे हो। शियाओ बोलता है कि मेरी बात काफी इम्पोर्टेंट है और जो हुआंग का अपोनेंट है मैं सिर्फ उसे ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। किंग जनरल से कहती है कि इन्फॉर्मेशन काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम अपने लॉर्ड डी चोंग को सूचित करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजते ताकि वो खुद यहाँ आकर इस आदमी की इन्फॉर्मेशन को व्यक्तिगत रूप से सुन सके और वही डिसाइड करेगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। शियाओ कहता है कि तुम दोनों से तो ये लड़की काफी अच्छी है जो मेरी बातों को काफी अच्छे से समझती है। अगर कोई ऐसी समस्या है जो डिसिबल से सॉल्व नहीं होती तो उसकी रिपोर्ट हमेशा अपने बॉस से करनी चाहिए। तो जनरल अपने साथी से कहता है कि तुम जाओ और लॉर्ड को इस बारे में सूचित करो। तो वहाँ से जाने लगता है। शियाओ से कहता है कि तुम जल्दी जाना, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। अब शियाओ विंडो के पास आ जाता है। वो देखता है कि वो इमोर्टल पैलेस का डिसिबल वहाँ से निकल चुका है। शियाओ टेंग को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि इसके पीछे जाओ और डी चोंग के ठिकाने का पता लगाओ। टेंग तेजी से उसके पीछे निकल जाता है। शियाओ सोचता है कि डी चोंग हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब शियाओ वहीं बैठकर खाना खाने लगता है। शियाओ कहता है कि मैं अकेले इस स्वादिष्ट खाने का आनंद कैसे ले सकता हूँ और वो किंगी को भी एक ड्रिंक शेयर करने को कहता है। किंगी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी शियाओ के साथ खाना खाने लगती है। कुछ ही पल में वो डिसिबल वापस आ जाता है और जनरल के कानों में कुछ बात कहता है। टेंग भी वापस आ चुका था और उसे डी चोंग के ठिकाने का पता चल गया था, इसीलिए वो शियाओ की तरफ हाँ में इशारा करता है। इमोर्टल पैलेस का जनरल शियाओ से कहता है कि क्या तुमने भरपेट खाना खा लिया है? अगर तुम्हारा पेट भर चुका हो तो हम तुरंत अपने सीनियर से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। शियाओ बोलता है कि मैं उनसे मिलने क्यों जाऊँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आना होगा। इमोर्टल पैलेस का डिसिबल इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारे सीनियर का अपमान कर रहे हो। शियाओ उसकी बात का जवाब नहीं देता और किंगी से कहता है कि अंकल क्या तुमने खाना खा लिया? किंगी बोलती है कि मेरा पेट पहले ही भर चुका है, लेकिन तुम और ज्यादा डिश एंजॉय कर सकते हो। किंगी समझ गई थी कि इमोर्टल पैलेस के जनरल को पकाकर खाना चाहता है क्योंकि वो एक दापेंग बर्ड था। शियाओ कहता है कि मैं अपना खुद का खाना यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, मुझे एक दापेंग बर्ड को खाए हुए काफी वक्त हो चुका है। और वो जनरल से कहता है कि क्या तुम मुझे ब्रेसेड गोल्डन विंग दापेंग दे सकते हो? जनरल इससे काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चाल चलने की? डिसिबल भी कहता है कि तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, तुम जल्दी हमारी हिरासत में होगे और रहम की भीख मांगोगे। हेयर डीमन सेक्ट के सोल्जर और जनरल भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। शियाओ किंगी से कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं इनके साथ मामले को निपटा कर आता हूँ। शियाओ अब बाहर आ जाता है तो इमोर्टल पैलेस का जनरल भी तेजी से शियाओ पर अटैक करने आता है और कहता है कि तुम सिर्फ मरने के हकदार हो, तुम काफी देर से हम इमोर्टल पैलेस के लोगों को कलंकित कर रहे थे। शियाओ उसके अटैक से बच जाता है। शियाओ के हाथ में चाय की एक प्याली थी और वो जनरल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो आसानी से उसके सभी अटैक से बच रहा था। वो बिल्कुल एक हीरो की तरह खड़ा हुआ था जिसके सामने उसका दुश्मन कमजोर था। जनरल फुल स्पीड में शियाओ पर शॉट से अटैक करता है, पर शियाओ अपनी 2 उंगलियों से ही उसके अटैक को रोककर उसे दूर फेंक देता है। वो वापस उस पर अटैक करने आता है, पर शियाओ आसानी से उसे दूर करके एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो काफी दूर चला जाता है। शियाओ अब तेजी से मूव करता है और उसके सामने आ जाता है, इससे वो काफी डर जाता है। शियाओ उसे सिर्फ हल्के से टच करता है जिससे वो जनरल काफी दूर जाकर गिरता है। शियाओ अब चाय के बाउल को ऊपर फेंक देता है और अपनी लियू लीफ पावर को एक्टिवेट
करके कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है और मैं अब और ज्यादा खेलना नहीं चाहता। ये कहकर उस लीफ से स्पीयर क्रिएट करके जनरल पर छोड़ देता है, जिसे जनरल उस स्पीयर से मारा जाता है और दापेग में बदल जाता है जो उसकी रियल बॉडी थी। शियाओ उस चाय के बाउल को वापस ले लेता है और उसे पीकर फेंक देता है। वो बोलता है कि ये दापेग तो बस एक साइड डिश है, मेन डिश का शिकार करना तो अभी बाकी है। वो डी चोंग की बात कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।